आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम शुरू, पात्रों को लगी प्रिकॉशन डोज। बकिया बराज में डूबे युवक का शव तीसरे दिन हुआ बरामद। भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाकर व मौन धरना प्रदर्शित कर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 से ज्यादा उम्र वाले बीमार लोगों को बूस्टर डोज देने का कार्यक्रम हुआ शुरू। कोरोना के दुष्प्रभाव से बचाव को लेकर पिछले 1 वर्ष से लगातार कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे लोग जिन्हें 12 अप्रैल से पहले दूसरा डोज लगा हो, ऐसे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बीमार लोगों को बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज पात्र लोगों को तीसरा यानी कि कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगाया गया। 12 अप्रैल की पहले वालों को लगेगा। बकिया बराज में डूबे युवक का शव तीसरे दिन हुआ बरामद। कंट्रोल रूम रीवा में 3 पूर्व सूचना दी गई थी। सतना जिला स्थित बकिया बराज डैम के पास एक लावारिस स्कूटी मिली है। साथ ही वहीं बने चबूतरे में गाड़ी की चाबी भी पड़ी हुई है, जो कि रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुपौली निवासी रजनीश तिवारी, पिता निशेश्वर तिवारी, उम्र 27 वर्ष की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए होमगार्ड रीवा को जवानों व एसडीआरएफ टीम को स्टीमर बोट के साथ मौके पर भेजा। प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र सिंह, शंभू पांडे, विनीत शुक्ला, जबलपुर की कंपनी कमांडर सतना प्रभारी विकास पांडे सहित अन्य टीम में शामिल लोगों द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही थी। आज घटना के तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 10:15 पर सफलता मिली है। डैम से शव को बरामद कर लिया गया है। हाँ, आई थे बीच में। भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाकर व मौन धरना प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा जिला इकाई रीवा व भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस की साजिश करार दिया है, जिसके विरोध में आज भाजपाइयों ने मानव श्रृंखला बनाकर व मौन धरना प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त करते हुए तत्काल पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है। इस संबंध में संबंधितों व पदाधिकारियों से बात की गई। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस शासित पंजाब में कांग्रेस सरकार ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले में एक साजिश के तहत उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक करते हुए उनके जान को खतरा पहुंचाने के उद्देश्य से जिस प्रकार से घृणित मानसिकता की राजनीति पंजाब की कांग्रेस सरकार ने की है, उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक बड़ी मानव श्रृंखला का आयोजन हमने यहाँ पे किया है। और हम इस सांकेतिक ये लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पर उनके जो विशेष सुरक्षा में उसी के संबंध में हम लोग आज कलेक्ट्रेट प्रांगण रीवा में मौन धरना रखा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री, जो कि न सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार बल्कि विश्व की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने जिनको घोषित किया है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जब वो अपने देश के अंदर पंजाब में प्रवास पे जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, वहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौगात देने जाते हैं, वहाँ पर साजिश के तहत पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा उनके काफिले में असुरक्षा करवाना, कहीं न कहीं जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम घटा, एक ओवरब्रिज पर 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री का रुकना, कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार द्वारा की गई एक साजिश की तरह नजर आता है। इसके विरोध में पूरे देश में आप देख रहे हैं आम जन मानस, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बल्कि आम जन मानस के मन में
मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला इकाई रीवा ने बैठक आयोजित करते हुए लिए महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश कांग्रेस वर्ग जिला इकाई रीवा द्वारा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल की उपस्थिति में बैठक आयोजित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अल्प अवधि में निर्णय लेते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, किसानों का कर्ज माफ किया, इसके साथ साथ अन्य जनहित मुद्दों पर निर्णय लिया था। उसके लिए थैंक्स प्रस्ताव पारित किया गया। 22 तारीख को कमलनाथ का रीवा आगमन हो रहा है, जिसमें ओबीसी द्वारा भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ सदस्यता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बात पर चर्चा हुई। इसके अलावा गांव-गांव व शहर के मोहल्ले में चाय चौपाल कार्यक्रम चलाते हुए कांग्रेस की रीति नीति लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही भाजपा की कुरीतियों से लोगों को अवगत कराने की रणनीति भी तैयार की गई है। ये जानकारी राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने दी है। आज ये रीवा जिले के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जो है अल्प समय में कमलनाथ सरकार ने जो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया था, किसानों का कर्ज माफ़ किया था और जो सहायता राशि 51,000 रुपये किया था, इस तरह से जो जनहित में निर्णय लिए थे उसके लिए थैंक्स प्रस्ताव पास किया गया, उनको बधाई दी गई। और 22 तारीख को उनका कार्यक्रम बन रहा है रीवा में, जिसमें ओबीसी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरा, चाय चौपाल चर्चा के माध्यम से उसको सक्रिय करने का विचार विमर्श हुआ कि गांव-गांव तक मोहल्ले मोहल्ले में जो है चाय चौपाल चर्चा लगा करके कांग्रेस की जो गरीब हितैषी नीतियां रही हैं, किसान हितैषी नीतियां रही हैं, पिछड़ा वर्ग दलित हितैषी नीतियां रही हैं, उनकी जानकारी दी जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों के विश्वास को ठगा है, लूटा है, उसकी जानकारी दी जाए ताकि सच्चाई जो इस देश की है वो जनता के सामने आ सके। तो कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने के लिए चाय चौपाल चर्चा को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। और तीसरा, सदस्यता अभियान हमारे पार्टी चल रहा है, उसमें सबको में निर्णय लिया गया सामूहिक तरीके से सब लोग ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीबों को कांग्रेस साथ जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाए ताकि उसका लाभ हमारे गरीबों को मिल सके। सर्व समाज की महिलाओं ने मिलकर की एक अनूठी पहल, सबको दिया एक नारा, हम सब एक हैं। विगत दिवस सर्व समाज की महिलाओं ने मिलकर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक अनूठी पहल को साकार रूप दिया, जिसमें प्रमुख रूप से सुधा सिंह बघेल, अनुराधा श्रीवास्तव व डॉक्टर आरती तिवारी ने इस पहल को समाज के हर वर्ग में लाने व एक विचारधारा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इस सर्व समाज मातृशक्ति सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ दंपतियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के युगल दंपति को सम्मानित किया गया, जिसमें से रिटायर्ड आईजी पूर्व विधायक आदरणीय दाऊ साहब शिवमोहन सिंह जी, डॉक्टर सज्जन सिंह जी, अधिवक्ता आदरणीय घनश्याम सिंह जी, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी, ब्रिगेडियर बीके श्रीवास्तव जी को राजयोगिनी बहन निर्मला जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। ये ज्योति अविस्मरणीय है। इस तरह के आयोजन सभी के लिए अनूठे संदेश देते हैं, जिसमें पूरे शहर की सर्व समाज की महिलाओं ने सहभागिता प्रदान की। ये आयोजन करके समाज में एक नया संदेशा दिया है। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ नीलेश श्रीवास्तव ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ सबका मन मोह लिया। सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां देते हुए ये प्रण लिया कि समाज में सभी मिलकर हर वर्ग के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उनके जीवन खुशहाल व चेहरे मुस्कान से लबरेज रहें। इस कार्यक्रम में राजयोगिनी निर्मला बहन जी ने सभी को मेडिटेशन करवाया और शांति के मार्ग को प्रशस्त करने की युक्ति बताई। उक्त कार्यक्रम में समाज सेवी प्रहलाद सिंह, विभा पटेल, ए.के. खान, प्रोफेसर सुधा सोनी, प्रोफेसर प्रवीण सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक, वंदना श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित लोगों की मौजूदगी देखी गई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर आरती तिवारी व बी.के. प्रकाश द्वारा किया गया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। ये एक कहावत है कि हर परिवार को अपने घर में संभालना चाहिए। अगर घर में ध्यान नहीं देगा कोई बच्चों की तरफ, बच्चों की गलती नहीं है, उनको ज्ञान और संस्कार देने वालों की गलती है, तो उसमें वो सीरियसली केयरफुल रहें जिससे बच्चों में वो संस्कार पड़ें। उसमें लापरवाही बड़ों की है और फिर वो आगे चल के वही नुकसान होता है। जब तक वो घर के प्रति परिवार जो अटैचमेंट नहीं होगा बच्चों का,
वो घर से ही उनको शिक्षा मिलेगी। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरु परमेश्वर स्वामी। पहली शिक्षा स्कूल के पहले घर से ही मिलती है। घर से उनको शिक्षा संस्कार वहीं से मिलने हैं, और उसमें अगर कहीं लापरवाही हो गई और बच्चों में नज़र रखना चाहिए कि कहीं गलत सोवर तो नहीं जा रहा है, ये मतलब बिल्कुल वॉच करना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी हम गफलत कर जाते हैं तो नुकसान हो जाता है और फिर घर की कहानी खराब हो जाती है। मैं वर्तमान में महिला थाना प्रभारी के रूप में काम कर रही हूँ, और इस समय जो ज़्यादातर मामले आते हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले लोगों को समाज का, परिवार का भय होता था, गलत काम करने से पहले स्त्री पुरुष 1000 बार सोचते थे। अब वो वर्चुअल वर्ल्ड में उन्हें आसपास के लोगों के वो उनके बारे में क्या सोचते हैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर, इंस्टा पर हज़ारों लाइक्स मिल रहे हैं, वो उसी में खुश हैं। और इसलिए जो एक सामाजिक, जो नैतिकता का बंधन था, जो संस्कारों का बंधन था, वो बहुत कम हुआ है। इसका मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया हमारे डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसका सीमित उपयोग और उस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बुजुर्गों को खोते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। आज जब हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, जब बुजुर्ग माता पिता आते हैं कि उनके बहू, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, परेशान करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। भारत वो देश है जहाँ बुजुर्गों की हमेशा से बहुत ज़्यादा इच्छा पूजा करते रहे। हम बिना बुजुर्गों की सलाह मशवरे के कोई काम। आप स्वयं युवा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ लेकर चलें। उनके आशीर्वाद से कई समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, तो उनको सम्मान दें, उचित सम्मान दें। अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और प्लीज़ वर्चुअल फ्रेंडशिप से दूर रहें। युवाओं से मेरा एक ही संदेश है, कोई वर्चुअल फ्रेंड ना बनाएं, जिसको आप सामने जानते हो उन्हीं से दोस्ती करें। मतलब यही समाज सहर्ष स्वीकार इसलिए भी रहा कि मानव तन पाने के बाद सच आज कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूँ कि जब ऊपर ईश्वर से भेंट हो या मुलाकात हो तो मैं अपनी नजरें झुका ना पाऊँ, मैं अपनी नजरें नीची ना हो। और खास तौर पे उन सभी आत्माओं को जो परम पुण्य आत्माएं हैं, उनको स्मरण करके एक बार यहाँ पर पड़ता है कि क्या कोई शेर भालू से हमें डर लगता है? नहीं, हमें केवल अपनों से ही डर लग रहा है। तो ये भय क्यों व्याप्त है और इस भय को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं और ये युवा वर्ग में कैसे हमने ये जो विचार बनाया सबको लेकर साथ काम करने का, हम सब एक हैं समाज में और सब लोग एक बन करके काम करें, कहीं कोई जाति धर्म ये लेकर के नहीं, सब लोग मिलकर करें। और ये जीवन में किसी का सच में भरोसा नहीं है, कौन कितने दिन इस धरती में रहता है, इसलिए जब यहाँ जब तक है हम लोग मिल करके कोई अच्छे काम में मतलब सब साथ में करें और सब इसी तरह से अपना जीवन बिताएं। जबकि जाने के बाद भी जिस तरह से भाई साहब ने घनश्याम भाई याद दिलाता रहेगा कि हमारे लिए जीवन में सुखी रहने के क्या उपाय होते हैं, क्योंकि ये एक कैलेंडर मात्र नहीं है। इस कैलेंडर में जो लिखी हुई बातें हैं, अगर हमने जीवन में वो थोड़े से भी अपना लिए तो सचमुच जीवन धन्य हो जाएगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व से एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के जिले सहित रीवा में भी चलाया जाएगा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्रांतिकारी अभियान। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कविता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्रांतिकारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपार जन सहयोग व अद्वितीय समर्थन मिल रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में भी इस अभियान की शुरुआत रीवा सहित समस्त जिलों में 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व के दिन से की जाएगी। ये अभियान जिला मुख्यालय के साथ साथ विकासखंड व ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के जरिए महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनकी शक्ति का आभास कराते हुए आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य विषयों में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कविता पांडे से बात की तो उन्होंने कार्यक्रम के संबंध और भी विस्तार से जानकारी दी। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और इसके कारण विमेन रिजर्वेशन बिल की तरफ हम बहुत ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में भी उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा
और आफ्टर इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन जब 10 मार्च को समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद उनका दौरा होगा और निसंदेह नारी सशक्तिकरण का ये सशक्त हस्ताक्षर होगा और निसंदेह नई कहानी लिखी जाएगी और मध्य प्रदेश में भी महिलाएं आपको और बड़ी तादाद में उभर कर उठकर दिखाई देंगी। और मैं भी उसमें से एक उदाहरण हूँ कि जब 99 में मैं महिला आरक्षण के कारण चुनाव लड़ी और मैं वकील तो थी, एडवोकेसी तो मैं करती थी और महिलाओं के लिए काम कर रही थी, पर जो राजनीति है उसमें प्रत्यक्षतः मेरा भूमिका नहीं थी। लेकिन 99 के बाद हम लोग ने, कहते नहीं है जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे तो हमारी जो नारी शक्ति है वो धीमी गति से ही सही आगे बढ़ रही है और अपना हक और अधिकार लेकर रहेगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए रीवा के तरुणेंद्र गहरवार, ये जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से रीवा 24 को दी गई। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया द्वारा रीवा के तरुणेंद्र गहरवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये जानकारी स्वयं तरुणेंद्र गहरवार द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया व कुंवर अक्षय प्रताप सिंह का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी ने दायित्व सौंपा है, उसकी पूरी निष्ठा व कर्तव्य के साथ पालन करूंगा। सर्वप्रथम पार्टी के प्रमुख उद्देश्य सदस्यता अभियान है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। सदस्यता अभियान के बाद मध्य प्रदेश में पदाधिकारियों का गठन करने उपरांत पार्टी सर्व समाज हित के कार्य करेगी। सदस्यता अभियान 2022 के शुभारंभ दौरान भरत सिंह परिहार, देवेंद्र सिंह चौहान, घनश्याम उर्मलिया, रवि विश्वकर्मा, विकास सिंह, नासिर अंसारी, यशवंत सिंह, मनोज शुक्ला, सर्वेश मिश्रा, विकास सिंह गहरवार, अनिल तिवारी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तरुणेंद्र सिंह गहरवार व राष्ट्रीय सचिव सैनिक प्रकोष्ठ संजय सिंह बघेल का माल्यार्पण कर स्वागत किया व उन्हें बधाई दी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं और उनके निर्देशानुसार जो है वो ये सदस्यता अभियान का गठन किया जा रहा पूरे मध्य प्रदेश में और बाकी सभी प्रदेशों में चालू है। मध्य प्रदेश में भी ये नहीं चालू रहा और माननीय राजा भैया जी द्वारा उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उनकी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में मुझे शामिल किया गया है और जो मार्गदर्शन माननीय राजा भैया जी के द्वारा दिया गया है उनका पूरी निष्ठा और पूरे कर्तव्य के साथ जनसत्ता दल मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर गठन करके कमेटी का सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है वो मध्य प्रदेश में की जाएगी और आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में भी जनसत्ता दल भागीदारी अपनी शक्ति ताकत के साथ जनबल के साथ करेगी। पार्टी का जो उद्देश्य माननीय राजा भैया जी द्वारा कहा गया है सर्व समाज के हित के लिए पार्टी कार्य करेगी
और समानता के आधार पे सबको आरक्षण की जो बातें हैं उसमें विचार करेगी और सभी तरह के लोग इसमें अपने जनबल के साथ पार्टी में सहभागिता देंगे। पार्टी का यही उद्देश्य है कि सबके लिए कार्य करे। स्वामी रितेश्वर महाराज ने कहा, यदि जीवन में सुखी रहना है तो तनाव मुक्त रहना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। सद्गुरु संत रितेश्वर महाराज रीवा के जयंती कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि यदि जीवन में सुखी रहना है तो सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। जब इंसान खुद को पहचान जाएगा तो तनाव मुक्त अपने आप हो जाएगा। तनाव मुक्त होने के रितेश्वर महाराज ने तरीके बताए हैं, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या बताया। रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब तक जीव को यह पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, तब तक सारी दुनिया को यह जानने की जो प्रवृत्ति है कि मैं सब जानता हूँ, खुद को जानते नहीं सबको जानते। मनुष्य खुद क्यों आया है इस पृथ्वी पर, उसके लक्ष्य क्या है, अभी वो किस स्थिति में है, जब तक वो खुद रियलाइज नहीं करता तब तक मनोविकार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उसके बाद आत्मा, इतने द्वार हैं। पहला शरीर है, पर हमारी स्थिति क्या है, हम असुर रमन्ते इति असुर, जो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है उसे असुर कहते हैं। कोई राक्षस सिंह वाले को नहीं कहते थे। संस्कृत के आप विद्वान होंगे, जानते होंगे, असुर रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है उसे असुर कहते हैं। तो शरीर से ऊपर है इंद्रिय और इंद्रिय से ऊपर है मन। मन तीसरे स्टेज में है। तो इंद्रियों को जानना पड़ेगा, फिर मन को जानना पड़ेगा। तो जैसे वर्कशॉप होता है, पहली क्लास में आप 1 वर्ष तक पढ़े होंगे, दूसरी में फिर 1 वर्ष पढ़े होंगे, हाई स्कूल में 2 वर्ष पढ़े होंगे, 11वीं 12वीं में 2 वर्ष पढ़े होंगे। आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा 3 इयर्स की डिग्री भी होगी, अगर कोई मेडिकल पढ़ा होगा तो 4 इयर्स की डिग्री होगी। तो वैसे ही आध्यात्म भी एक डिग्री है, हम मिनटों में नहीं समझ सकते। जब पहली क्लास का अ आ ई नहीं समझ सकते, ABCD नहीं समझ सकते, तो आध्यात्म को 5 मिनट में कैसे समझ सकते। ये भी एक कोर्स है। और जो लिविंग मास्टर इसके हैं, जीवन सदगुरु होते हैं, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 4वीं क्लास फेल थे, पर विवेकानंद को ऐसा बना दिया कि जाते शिकागो में आरती धर्म की ध्वजा लहरा के आ गए। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखोगे तो 4वीं क्लास फेल आदमी और विवेकानंद पैदा करते, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो जो प्रज्ञा है उनकी तीसरी चक्षु है, तीसरा नेत्र भगवान शंकर का कहते हैं, ज्ञान नेत्र। मनुष्य की सारी समस्याएं जो है जीवन में वो ज्ञान के कारण है और कोई कारण नहीं। अगर अज्ञानता से मुक्त हो जाए, और गुरु का अर्थ भी वही होता है, गुरु अंधकार, रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जो आप नहीं जानते, जिसके कारण आप परेशान हैं, वो उसको बता देगा आप परेशान हैं, अरे ये रस्सी है, और मैं तो सांप समझ रहा था, हाँ बस परेशान। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel.
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रमुख उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में वृहद जिला करियर रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, जिला रोजगार कार्यालय रीवा व यशस्वी समूह के संयुक्त तत्वाधान में आज शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में जॉब फेयर योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करने बाबत एक वृहद रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त संचालक रीवा व शहडोल प्रभार डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इनके साथ मंच पर उप संचालक जिला रोजगार कार्यालय रीवा अनिल दुबे, संभागीय समन्वयक विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ डॉक्टर अच्युत पांडे, जिला समन्वयक विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ डॉक्टर संजय सिंह परिहार, केंद्र प्रमुख यशस्वी ग्रुप पवन पांडे व उत्सव प्रभारी व उत्सव संयोजक डॉक्टर विवेक वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विधिवत आगाज मां सरस्वती व विवेकानंद की प्रतिमा में माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 2000 छात्रों का पंजीयन हुआ, जिसमें 1000 छात्रों को रोजगार मिलेंगे। ये जानकारी हमें शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के उत्सव प्रभारी डॉक्टर विवेक वर्मा ने दी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें छात्रों को मतलब शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनको महाविद्यालय में ही रोजगार प्रदान हो और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में आज दिनांक 10/1/2022 को कैरियर उत्सव का आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 2000 छात्रों का पंजीयन कराया गया। लगभग 1000 छात्रों को रोजगार पाने की संभावना है और उनको सब मिलेगी। तो इस मेले का उद्देश्य ये हर साल लगाया जाता है। उद्देश्य ये है कि छात्रों को डिग्री बस न मिले, कागज का टुकड़ा न रहे उनके हाथ में, साथ साथ उनको रोजगार भी उपलब्ध हो। धन्यवाद। इस वृहद रोजगार उत्सव में न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश से कई नामी कंपनियों ने छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट के जरिए रोजगार दिया। उच्च शिक्षा विभाग की एक कारगर पहल विगत कई वर्षों से आयोजन कर छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इस संबंध में हमने संभागीय समन्वयक विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ डॉक्टर अच्युत पांडे से बात की। करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत युवाओं को, खासकर उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म में या 2 स्तर पे उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है। पहला तो हम उनको डायरेक्ट कंपनियों के माध्यम से, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिलाने की व्यवस्था करते हैं, और दूसरा उनको खुद को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वो अपने जीविका का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और आने वाले समय में एक सक्षम आत्मनिर्भर के रूप में उनको जाना जाता है। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम शुरू, पात्रों को लगी प्रिकॉशन डोज। बकिया बराज में डूबे युवक का शव तीसरे दिन हुआ बरामद। भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाकर व मौन धरना प्रदर्शन कर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। और मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।